हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है रैंकिंग में नंबर 1 एमेच्योर स्टार गोल्फर साद हबीब। उनके साथ भी हम चिट चैट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। उनकी खासियत जनाब ये है कि उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और 11 सालों में 4 टाइटल अपने नाम उन्होंने कर लिए हैं अब तक। बरतानिया में, जापान में, वियतनाम, थाईलैंड समेत 8 ममालिक अब तक वो टूर कर चुके हैं और अब जनाब अमेरिका की तैयारी में हैं, जहां IMG वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। वेलकम करेंगे सबसे पहले साद हबीब हमारे साथ मौजूद है, उनसे चिट का आगाज करते हैं। साद, सबसे पहले वेलकम और आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑब्वियसली जिस तरह से अब तैयारियां भी चल रही होंगी, तो साद सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप मुख्तसरन ब्रीफली हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से पहले शौक कैसे आया, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। जैसे मैंने आगाज़ में बात की, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके बारे में हम देखते हैं हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली जाती है। इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो गया है और हम बीइंग पाकिस्तानी हम जानते भी क्रिकेट को ही हैं। तो मैं गोल्फ में जानना चाहूँगी पहले कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जी, मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी 2010 में अराउंड। अब मुझे 13 ईयर्स हो गए गोल्फ खेलते हुए माशाल्लाह। और ये हमने स्टार्ट की थी स्वात में। तो इंटरेस्ट इस तरह डेवलप हुआ कि स्वात में एक बहुत अच्छा गोल्फ कोर्स है, आपके बहुत अच्छे माउंटेन व्यूज़ के बीच में 18 होल्स गोल्फ कोर्स था 2010 में। तो वहाँ पे हमारे एक कोच थे इमदाद हुसैन। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गोल्फ स्टार्ट करें क्योंकि बहुत डिफरेंट और यूनिक स्पोर्ट है। जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स में हम टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये एक इंडिविजुअल लेवल स्पोर्ट है, यानी जो रिज़ल्ट्स आएंगे आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट्स की बेस पे आएंगे। तो पापा का भी कुछ इंटरेस्ट था और मेरा अपना था, तो वहाँ से जाके मैंने गोल्फ पिकअप की थी 2010 में। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, अभी तक अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। अचीवमेंट्स क्या क्या रही नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कैसा एक्सपीरियंस रहा खेलने का? जी, अचीवमेंट्स मेरी रिसेंटली पिछली 4 कंसेक्टिव विन्स हैं मेरी, जिसमें मेरे पंजाब एमेच्योर, सिंध एमेच्योर, 2 फोल्डो सीरीज़ और रिसेंटली अभी यहाँ DHA में SGA जूनियर हुआ उसमें भी। तो इनकी मेरी क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी बेहतर हो गई है, तो मुझे इनवाइट आई है बाय वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप IMG से, जो सैन डिएगो में हो रही है 9 जुलाई से। वो वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्फिंग इवेंट्स है, जूनियर गोल्फिंग इवेंट्स अंडर 18 नाइस, जो हर साल सैन डिएगो में होता है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा रिप्रेजेंट करने जाऊँगा। कब से तैयारी चल रही है उसकी? तैयारी तो पिछले साल से चल रही है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपनी गोल्फ वर्ल्ड रैंकिंग एक सर्टेन स्पॉट पे ले आऊँ तो मुझे उसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी उस टूर्नामेंट की। तो ड्यू टू माई एफर्ट्स ऑफ माई सेल्फ और मेरे फादर की, तो हमने वो एक रैंकिंग अचीव की है और मुझे वहाँ से इनविटेशन आई है IMG से, तो वो मैं खेलने जाऊँगा। पाकिस्तान में गोल्फ की अगर हम बात करें, कहाँ पर रैंक करेंगे? क्या आपको लगता है कि अभी कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है गोल्फ में? जी, पाकिस्तान में गोल्फ अब बहुत इमर्जिंग स्पोर्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता लोगों में। और जो यूथ है उनमें काफ़ी सेंस आ गई है कि गोल्फ एज ए स्पोर्ट क्या है। लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान लैग करता है गोल्फ में। जैसे आप कोचिंग फैसिलिटीज़ देख लें। अब कोई अगर यूथ है या कोई नया बंदा जो गोल्फ स्टार्ट करना चाहता है, वो उसको गोल्फ क्लब तो एक्सेसिबल है, लेकिन जब वो गोल्फ क्लब में जाता है तो आगे जो कोच है या जिससे उसने कोचिंग लेनी है वो अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बड़ा जो हमारा है इशू वो ये है कि हमें कोचिंग फैसिलिटीज़ सही से प्रोवाइड नहीं होती, जिसकी वजह से जितने भी अभी हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं सेल्फ ट्रेंड है सारे, उनकी बेस प्रॉपर नहीं बनी हुई। वो स्टार्ट में खुद स्टार्ट करते हैं और फिर अपनी सेल्फ बेस बनाते हैं। तो अगर हमारे पास अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज़ होंगी पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से एज अ स्पोर्ट गोल्फ पाकिस्तान में काफ़ी आगे जाएगी। और पाकिस्तान में अभी आपने जहाँ पे भी गोल्फ खेली है, आप क्या समझते हैं सबसे बेहतरीन इस वक्त फैसिलिटीज़ कहाँ पर हैं? और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम वैसे इंटरनेशनली और पाकिस्तान का अगर मुवाजना करें तो कितना डिफरेंस आपको नज़र आता है? जी, पाकिस्तान में अभी अराउंड मेरे ख्याल से 2 गोल्फ कोर्सेज हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। वन इज़ इन DHA मुल्तान विच इज़ रोमांजा, जो सर निक फोल्डो ने डिज़ाइन किया है रिसेंटली, और वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है इन पाकिस्तान। एंड सेकंड इज़ राया इन लाहौर। तो ये 2 गोल्फ कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छी गोल्फिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल को मीट करते हैं। उनकी आप प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ देख लें, उनकी आप ड्राइविंग रेंज देख लें, हर चीज़ कोचेस पाकिस्तान बेस्ड है यहाँ पर? जी, कोचेस हैं पाकिस्तान बेस्ड। पाकिस्तान में जो कोचेस हैं ना, वो आपको जो बिगनिंग लेवल है ना उस पर आपको ट्रेन करते हैं। लेकिन सपोज़ अब एक प्लेयर है जो प्रो कन्वर्ट हो गया, जो एलीट लेवल पे गोल्फ खेल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो अगर कोचिंग लेना चाहता है पाकिस्तान वाले गोल्फ कोचेस से, तो वो गोल्फ कोचेस का जो लेवल है वो उनको मीट नहीं करता।
अब मैं अगर Got it. सपोज पर्सनली किसी गोल्फ कोच के पास जाऊंगा पाकिस्तान में, तो हार्डली मेरे ख्याल से 1 या 2 हैं जो सर्टिफाइड हैं जिनसे मैं कोचिंग ले सकता हूँ। उसके अलावा और कोई आपको गोल्फ कोच एक्सेसिबल नहीं है पाकिस्तान में जिनसे आप ट्रेनिंग ले सकें। तो खुद का प्लान है कि कोई ऐसी एकेडमी, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपके अपना भी एक्सपीरियंस हो चुका है, और व्हाई डोंट यू कोच योरसेल्फ? गोल्फ क्योंकि एक ऐसी स्पोर्ट है कि आपको मेंटल फिटनेस के साथ अपनी मेंटल ट्रेनिंग पे भी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। ओके। और पीजीएफ उसके लिए हमारी जो पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन है उन्होंने रिसेंटली एक समर कैंप भी रखवाया था जिसमें काफ़ी जूनियर गोल्फर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव था जूनियर गोल्फ के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह के इवेंट्स और करवाते रहेंगे, हम टूर्नामेंट्स कराएंगे, समर कैंप्स रखवाएं लोगों के लिए, तो काफ़ी बेहतर होगा गोल्फ के लिए पाकिस्तान अच्छा, में। गोल्फ के अगर हम बेसिक रूल्स की बात करें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मुझ समेत वो लोग जो गोल्फ से इतने नहीं वाकिफ़ हैं, उनके लिए 3 बेसिक सिंपल रूल्स। जी, गोल्फ का सबसे फंडामेंटल रूल तो यही है कि आपने कम से कम शॉट्स में जो गोल्फ बॉल है उसको आपने होल में डालना है। राइट। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंडली ये होता है कि जिधर बॉल पड़ी होगी आपने उधर से ही खेलना है, यानी प्ले द बॉल एज इट लाइज। उसको आप लाई को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आपकी किसी बड़े रफ़ में चली गई है, बड़े घास में चली गई है, क्योंकि डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स बनाए होते हैं गोल्फ कोर्स में, बंकर्स होते हैं, हैज़र्ड्स होते हैं, ओबी होती है आउट ऑफ बाउंड, तो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जहाँ से आपने उनको बचाना है और अपनी बॉल को आपने फेयरवे में रख के स्ट्रेट मारना है। और फिर डिफरेंट कोर्स कंडीशंस होती हैं, वेदर आपको अफेक्ट करता है, आपकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अफेक्ट करता है, हाइट, सी लेवल से कितना ऊंचा है गोल्फ कोर्स वो डिपेंड करता है, एयर इफेक्ट होता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कंबाइन करके गोल्फ को डिफ़िकल्ट बनाती हैं। ओके, नाइस। अच्छा साद, लेट्स टॉक अबाउट योर रूटीन। किस तरह से रूटीन स्टार्ट की जाती है, ट्रेनिंग के कितने आवर्स हैं, और उसके अलावा खाने पीने की मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि इस एज में यूजुअली होता ही है कि हम कहते हैं कि यंग एज है, जितना खा लो, जंक फूड, फास्ट फूड, जो समझ में आता है आप खा सकते हैं, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म विद एज स्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग एन एथलीट, गोल्फ आप खेल रहे हैं, तो आपके लिए तो बड़ा चीज़ें सोच समझ के खाना पीना भी होगा, तो क्या रूटीन क्या है बेसिकली? जी, अब मेरी करंट जो डेली रूटीन है, मैं सुबह 5 o'clock उठता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, आप सुबह नमाज़ पढ़ के मैं गोल्फ क्लब जाता हूँ। वहाँ पे डेली मैं अराउंड 2 आवर्स प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें मेरी शॉर्ट गेम इंक्लूडेड है, लॉन्ग गेम है, पटिंग है, चिपिंग है, वो सब इंक्लूड करने के बाद मैं क्विक 9 होल्स खेलता हूँ, जो 2 आवर्स का राउंड होता है हमारा बेसिकली। उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ अराउंड 9-10 o'clock, ब्रेकफास्ट किया जल्दी से, फिर मेरी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, क्योंकि गोल्फ के साथ पढ़ाई को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन था बाय द वे। अच्छा, तो गोल्फ के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, लेकिन आपको फिर करना पड़ता है। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसके बाद फिर मेरा जिम होता है, गोल्फ से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी होती हैं, तो ऐसे चलता है। अच्छा, जिम भी साथ में चल रहा है। गोल्फ इटसेल्फ एक पूरा वर्कआउट है, राइट? जी जी। तो खाने पीने का ज़रा रूटीन बताएं, क्योंकि अब हम अगर लेट्स से कि एक गोल्फर है, उसको कोई भी इवेंट के लिए जब जाना है, तो उससे पहले आप क्या, जैसे एक प्री वर्कआउट होता है, उसी टाइप कुछ रूटीन होती है? जी, अगर आपने गोल्फ खेली है या इवन गोल्फ नहीं तो कोई भी स्पोर्ट हो, आपको अपना स्टेमिना बिल्ड रखने के लिए आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप इनटेक करेंगे वही आपका आएगा आगे रिज़ल्ट। तो गोल्फ में आपकी अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जैसे हम बाय फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो हमने अपने साथ बनानास, मिल्क, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह के प्री वर्कआउट रखे होते हैं जो हम राउंड स्टार्ट करने से पहले इनटेक करते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ह्यूमिड लेवल बहुत ज़्यादा होता है या जो वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, तो उसमें खेलने के लिए आपकी बॉडी को फुली इनर्जाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है टू परफॉर्म एट इट बेस्ट। ओह नाइस। अच्छा, अभी जो अगर हम बात करें गोल्स की, क्योंकि ऑब्वियसली हर एथलीट ने, हर इंसान ने इटसेल्फ कोई ना कोई अपने गोल्स सेट किए होते हैं। आपका मिशन क्या है अल्टीमेट, और कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक देख रहे हैं अपने आप को? जी, अभी करंटली तो मैं एमेचर एज ए नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह बन गया हूँ, ज़बरदस्त। और आगे मेरा गोल है कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि हमारी डिफरेंट टूर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एशियन टूर है, यूरोपियन टूर है, फिर जो सबसे टॉप एलीट टूर है वो हमारा बीजे टूर है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैं प्रो कन्वर्ट करूँ क्यू स्कूल देने के बाद, उसके बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ टूर्स पे। गुड लक फॉर दैट। घर की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होता है स्टडीज़ का भी, कि भाई आप जब आप इस 7 साल में आपने स्टार्ट किया होगा, तब तो ख़ास तौर पे फैमिली कहती होगी कि नहीं, थोड़ा सा आप ज़रा
पढ़ाई पे भी तवज्जो दें, तो किस तरह से मैनेज किया है? जी, मुझे स्टार्ट से ही मेरे पेरेंट्स की काफ़ी सपोर्ट रही थी गोल्फ़ में, क्योंकि गोल्फ़ एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता है। आपके जो एक राउंड है वो 7-8 आवर्स का होता है, आपका हाफ डे एक टूर्नामेंट में निकल जाता है। तो उसके साथ आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज करना, अपनी डेली रूटीन को साथ लेके चलना, गोल्फ़ को लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मुझे स्टार्ट से ही पेरेंट्स ने काफ़ी इनकरेज किया इसको साथ लेके चलने में, तो काफ़ी अच्छा रहा। चलें, ये तो ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच साद।